हेलो, वेलकम टू आरके केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, यह वीडियो बीएससी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। समय न रहने के कारण हम जो है केवल बुक से ही आपको एक समरी जो है रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जो है आपका आइंस्टीन ने 1905 में बताया था, जिसका आपका फार्मूला है एच न्यू बराबर फाई प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर जो फाई है वो आपका एच न्यू 0 है बराबर फाई है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को ध्यान में रखिएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए यहाँ पर फाई का वैल्यू रख दिया जाएगा, और जो न्यू 0 है यहाँ पर इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, मतलब फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आपका आइंस्टीन का था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक, आ जाइए आप कॉम्पटन इफेक्ट पे। ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट का फार्मूला याद रखिएगा कि जो वेवलेंथ होता है दोनों का डिफरेंस, एक आपका इंसिडेंट और स्कैटरिंग का डेल्टा लेमडा बराबर होता है एच अपान m0c 1 माइनस कॉस फाई। ठीक है, इस कॉस फाई को आप चेंज कर सकते हैं साइन के फार्मूले में। साइन कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, उससे इसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो है आप एंगल पे ध्यान रखिएगा कि 0 डिग्री मतलब 0 एंगल होगा तब क्या होगा, 90 क्या होगा तब क्या होगा फार्मूला, और 180 होगा तब क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, जो है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में डुअल नेचर आपका शो किया जाता है, और इसका जो फार्मूला है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का लेमडा बराबर एच अपान एम बी, और एम बी को पी भी कहते हैं, मोमेंटम भी कहते हैं, तो लेमडा बराबर एच अपान पी। इस इक्वेशन को डी ब्रॉगली का इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक, हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में आपका पोजीशन और मोमेंटम, ये डेल्टा एक्स का मतलब पोजीशन हो गया, डेल्टा पी का मतलब मोमेंटम हो गया। ये जो है आपका एच अपान 4 पाई से ग्रेटर या इक्वल होता है, तो ये फार्मूला आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला ही आ जाता है। ठीक है, इनका दूसरा फार्मूला एनर्जी और टाइम पे भी है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। बस आपका डेल्टा एक्स के स्थान पे ई आ गया है और डेल्टा पी के स्थान पे डेल्टा टी आ गया है। ठीक है, इस पे छोटा सा न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो फार्मूला याद रहेगा तो न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं। अगला टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का फार्मूला आप याद रखिएगा। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है डेल स्क्वायर साई अपान डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपान डी वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपान डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी और अपान एच स्क्वायर साई बराबर 0। तो ये फार्मूला आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक होता है लैप्लांसियन ऑपरेटर। तो जो आपका लैप्लांसियन ऑपरेटर होता है ये होता है डेल्टा स्क्वायर, जो बराबर होता है डेल स्क्वायर अपन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपन डेल जेड स्क्वायर। अब इस बड़े वाले फार्मूले में इतने को रिप्लेस करके आप डेल्टा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये भी आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है।
और यहाँ पर ये जो डेल्टा स्क्वायर है लैप्लासियन ऑपरेटर है। तो ये तीनों पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे, ठीक है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर अगला होता है। इसको याद रखने के लिए हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को एच से लिखा जाता है। तो जो आपका इक्वेशन होता है एच साई अपान ई साई, इसमें जो एच है ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। तो यहाँ पर जो एच का वैल्यू होता है, अगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस डेल्टा स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 8 पाई स्क्वायर एम प्लस वी आएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा। इसमें जो एच है इसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं और ई को आइगन वैल्यू कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन। इसमें कुछ पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है इसमें कि साई मस्ट बी सिंगल वैल्यू एट ईच एंड एवरी पॉइंट, दैट इज एट एनी गिवन पॉइंट देयर कैन बी नेवर मोर देन वन वैल्यू, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे फिजिकल इंटरप्रिटेशन में। दूसरा यह है साई मस्ट बी शुड बी कॉन्टीन्यूअस एंड फाइनाइट, ये बात याद रखेंगे। और तीसरा पॉइंट है कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ साई शुड बी कॉन्टीन्यूअस फाइनाइट एंड सिंगल वैल्यू, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और जो स्क्वायर होता है साई का, जिसको इस तरीके से मॉड साई स्क्वायर लिख सकते हैं, यह जो है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, साई स्क्वायर, ये बात ध्यान रखेंगे। और अगर साई आपका नॉर्मलाइज होता है तो साई नॉर्मलाइज यानी साई का मैक्सिमम इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, साई और साई स्टार यानी इसका कॉन्जुगेट 1 के बराबर होता है। तो ये नॉर्मलाइज का कंडीशन है, ठीक है। इसको याद रखेंगे कि 1 के बराबर होता है साई एंड साई स्टार का इंटीग्रेशन। और ये साई स्क्वायर जो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। ऑर्थोगोनल के लिए 0 होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये सब पॉइंट आप जो है कुछ मेन पॉइंट हैं जिसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखिए पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, इसका जो है हमारा पहला वीडियो है क्वांटम मैकेनिक्स का, तो इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से कोई ना कोई ऑपरेटर ज़रूर आपके एग्ज़ाम में पूछेगा। वैसे शॉर्ट में हम यहाँ पर इसको बता दे रहे हैं कि आपका जो क्लासिकल वेरिएबल्स होता है यक्स, इसका ऑपरेटर यक्स के कैप होता है, ऑपरेटर इसका यक्स होता है मल्टीप्लाइटेड बाई यक्स। दूसरा ये मोमेंटम का जो ऑपरेटर होता है पी एक्स का कैप, और इसका जो ऑपरेटर होता है माइनस आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है, ये वाला आप याद रखेंगे। और इसमें जो है एनर्जी वाला याद रखेंगे कि ये होता है आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी, ठीक है। ये 3 जो है आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर अगला टॉपिक चले जाते हैं पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। पार्टिकल इन द वन डायमेंशनल बॉक्स का जो एनर्जी आता है ई एन बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसका जो वेव फंक्शन आता है या जो आपका यहाँ पर नॉर्मलाइज कांस्टेंट आता है ए बराबर √2 अपॉन ए आता है, और वेव फंक्शन जो है आपका साई बराबर √2a साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, ठीक है, ये याद रखिएगा।
अब जो एंगुलर मोमेंटम निकालने का फार्मूला है, ये फार्मूला L बराबर होता है L प्लस 1/2 h/2 अगर स्पिन में इसको लिखना है तो L के स्थान पे स्पिन हो जाता है, S हो जाता है। ठीक है, टोटल आपका जो साई होता है ये होता है रेडियल, एक रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, एक एंगुलर होता है। तो रेडियल R से लिखा गया और एंगुलर जो है थीटा और फाई से लिखा गया है, तो ये याद रखिएगा। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन जो फंक्शन होता है ये 4 पाई R² साई स्क्वायर होता है। और नंबर ऑफ नोड निकालने का भी तरीका क्या है, n माइनस L माइनस 1 होता है, ये नंबर ऑफ नोड निकालने का तरीका है। इस फार्मूले को याद रखिएगा। ठीक है, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन इन ए क्वांटम मैकेनिक्स विच द x इज रेंजिंग फ्रॉम 0 to 2 पाई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर sin x प्लस कॉस x। ठीक है, अगला है विच ऑफ द ऑपरेटर फंक्शन इज आइगन फंक्शन ऑफ ए ऑपरेटर d/dx। इसका आंसर k होगा। अगला है द डायमेंशन ऑफ साई इन इंटीग्रेटेड साई स्टार साई dv कैन नॉट बी बोथ, यानी पहला भी नहीं है सही, दूसरा भी सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आउट ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्टेड वेव फंक्शन। तो ये है साई बराबर e पे माइनस x², ये भी जो है। अगला क्वेश्चन है कि बोहर मॉडल कैन बी एक्सप्लेन। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि स्पेक्ट्रम ऑफ एनी एटम और आयन हैव 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। ठीक है, ये इनका जो है मॉडल है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है ये आपका h/4 पाई, अभी आपको बताएं हम। फिर अगला प्लांक क्वांटम थ्योरी रेडिएशन जो है ये कहता है कि एनर्जी इज नॉट एब्जॉर्ब और इमिटेड इन ए होल नंबर और मल्टीपल ऑफ क्वांटम। ठीक है, अगला है कि द फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक वाज सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड आइंस्टीन। ये सब आपको हम बता चुके हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी एंड इंसिडेंट बीम। ये क्वेश्चन आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, तो इसको आपको बताए हैं, इम्पॉर्टेंट है। डी ब्रॉगली मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम डिपेंड अपॉन। तो डी ब्रॉगली के ड्यूअल नेचर पे भी होता है, हाइजेंसबर्ग पे भी होता है, श्रोडिंगर इक्वेशन पे भी होता है, यानी ऑल है इसमें। अगला है द 3 क्वांटम नंबर n l m आउटकम सॉल्यूशन ऑफ ए श्रोडिंगर इक्वेशन। मतलब ये तीनों क्वांटम नंबर जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से मिलता है। नेक्स्ट है कि आपका 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल। तो En बराबर n² h² m8ma², ये ध्यान रखेंगे। 0 पॉइंट एनर्जी के लिए n का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, अगला है कि द सिस्टम विच एनर्जी इंक्रीज क्वाड्रेटिकली विद द क्वांटम नंबर। तो पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल। फर्स्ट s ऑर्बिटल इन ए क्वांटम मैकेनिक्स रिफर्स 1 इलेक्ट्रॉन। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज एनर्जी। ठीक है, हाइजेंसबर्ग प्रिंसिपल ये आपको बताया गया है, मतलब कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ये वाला इनकरेक्ट है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम जो है सिग्निफाई वेव पार्टिकल। s ऑर्बिटल जो है स्फेरिकली डम्बल बेल, p ऑर्बिटल डम्बल बेल होता है। डी ब्रॉगली इक्वेशन आपका लैम्डा बराबर h/mv होता है।
एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, डायरेक्शनल इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आप जो है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, ये सब आपको आना चाहिए, ये सब आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी, इससे आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी जो है, अब जैसे CO का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ये 3 होता है। ठीक है। अब इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक ऑर्बिटल विच गिव्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसमें जो है यस, इसका आंसर जो है यस px होगा, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो देता है यस px। कह रहा है कि द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैविंग द हाईएस्ट एनर्जी एमंग द ऑर्बिटल मेंशन। कह रहा है इसमें से किसकी एनर्जी ज़्यादा होगा। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है ये सही है, साई स्टार 2pz। ठीक है। वैलेंस बॉन्ड, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इसको कौन प्रपोज किया था। तो इसका आंसर है हिटलर एंड लंदन, पहला ऑप्शन सही है। द साइंटिस्ट हु गिवन द नोबेल प्राइज ऑफ केमिस्ट्री फॉर हिज कंट्रीब्यूशन। तो इस क्वेश्चन का जो है मूल्यांकन है। करा टोटल वेव फंक्शन ऑफ ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू VBT रिटन। तो VBT के अनुसार क्या होगा, इसमें है साई टोटल बराबर साई कोवैलेंट प्लस लेमडा साई आयनिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कौन सा सही नहीं है। तो बाकी सारे ऑप्शन सही नहीं है, बस ये वाला ऑप्शन गलत है। द ट्रू वैल्यू फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इज कंट्रीब्यूशन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर अराइजिंग एंड पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ऑल ऑफ द एबव है, मतलब इसमें सभी सही हैं। H2 प्लस के लिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का है फार्मूला वो ये है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है विच स्टेटमेंट फॉर द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज ट्रू। तो यहाँ पर ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है ये ट्रू है, यानी इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इन बिटवीन द न्यूक्लियाई इज हाई एंड हेंस द रिपल्सन बिटवीन द न्यूक्लियाई इज वेरी लो। लीनियर कम्बिनेशन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल्स। इसमें बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, ये ऑप्शन सही है। और जीरेड ऑर्बिटल क्या होता है, पाई स्टार 2px। तो जीरेड एंड जीरेड का पूरा एक कॉन्सेप्ट है, बस मल्टीपुल में आप ध्यान रखिएंगे कि पाई स्टार 2px जो है जीरेड होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि वेवलेंथ का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है सबसे ज़्यादा रेडियो वेव का है और सबसे कम कॉस्मिक रेज का, यानी कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट। ये आप ध्यान रखिएगा कि ये वेवलेंथ का है। ठीक है। और वेवलेंथ और एनर्जी में जस्ट अपोजिट होता है।
तो वेवलेंथ का एक सीक्वेंस आप याद रख लीजिए, दूसरा इसी के आधार पे रिवर्स कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसी का जो है यहाँ पर एनर्जी का सीक्वेंस लिखा है, क्योंकि ई जो है लैम्डा, ये दोनों एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। और एक टर्म होता है वेव नंबर, इसको आप ध्यान में रखेंगे कि न्यू बार बराबर होता है 1/λ, ठीक है। न्यू बार बराबर क्या होता है 1/λ। और न्यू बार यहाँ पर क्या है, वेव नंबर है। अगला है बॉर्न ओपेनहीमर अप्रॉक्सीमेशन। तो जो टोटल एनर्जी होता है ये आपका रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांजिशनल इलेक्ट्रॉनिक के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा इसमें। और ट्रांजिशनल एनर्जी को कंसीडर नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये बहुत स्मॉल होता है। तो आपका बॉर्न ओपेनहीमर केवल आएगा रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक का योग। अगला है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फार्मूला होता है वो होता है, अगर लीनियर मॉलिक्यूल होगा अगर लीनियर मॉलिक्यूल होगा, नॉन लीनियर के लिए याद रखिएगा 3n-6 होता है, और लीनियर के लिए जो है 3n-5 होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ कुछ का लिखा गया है, ये जो है आपके ये सब लीनियर मॉलिक्यूल और नॉन लीनियर। तो HBr का उस फार्मूले पर रख करके निकालेंगे तो 1 आएगा, O2 का 1 आएगा, OCS 4 आएगा, SO2 आपका 3 आएगा, BCl3 6 आएगा। ऐसे इन सब का भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि लीनियर का 3n-5 और n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, और नॉन लीनियर का 3n-6, ठीक है। इसके बाद रोटेशनल पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I बराबर होता है μr², और म्यू जो है यहाँ पर रिड्यूस मास होता है m1m2/m1+m2। फिर इसमें जो रोटेशनल कांस्टेंट होता है B बराबर होता है h/8π²IC, ये याद रखिएंगे, ठीक है। इसको रोटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। और एक रोटेशनल एनर्जी का जो फार्मूला होता है EJ बराबर h²/8π²I होता है, J+1, इसको याद रखेंगे। और जो आपका सेपरेशन लाइन का जो डिस्टेंस होता है ये 2b के बराबर होता है रोटेशनल में, इसको ध्यान में रखिएगा। मैक्सिमम जो इंटेंसिटी होता है Jmax बराबर रोटेशनल स्पेक्ट्रम में √kT/2BSc -½ होता है, ये याद रखिएंगे।
और वाइब्रेशनल में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आता है ये आपका न्यू बराबर 1/2 पाई अंडर रूट के अपान म्यू, यानी एक फोर्स कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रिड्यूस मास के एंटी प्रोपोर्शनल होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है। और इसमें जो वाइब्रेशनल एनर्जी होता है ये आपका v+12 एच न्यू अर्ग, और अगर 0 पॉइंट एनर्जी कहेगा तो v का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है। और 0 पॉइंट एनर्जी कितने के बराबर होता है? वाइब्रेशनल एनर्जी हाफ एच न्यू 0। ठीक है। ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। अब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो सबसे कम रेडियो वेव का, फिर इंफ्रारेड का, फिर विजिबल का, सबसे ज़्यादा आपका एक्स रेज का होता है। ऑप्शन बी इसमें सही है। कह रहा विच मॉलिक्यूल एमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर माइक्रोवेव एज वेल एज इंफ्रारेड एक्टिव। तो दोनों जो माइक्रोवेव इंफ्रारेड एक्टिव होता है HBr है, ये सही है। नंबर ऑफ ट्रांजिशनल रोटेशनल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम H2O के लिए नॉन लीनियर है, तो इसके लिए फार्मूला हमने बताया था 3n-6। इससे कैलकुलेट करेंगे, सबका वैल्यू 3 आएगा। करा विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल नॉट शो प्योर रोटेशनल, तो NH4Cl होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका इसमें से कौन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जो है शो करता है। तो आपका H2 जो है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा शो करता है। ठीक है। कर द फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज आर गिवन फॉर ईच मॉलिक्यूल, 1 इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका SO2 है, बेंट। द अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन Cl2 में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो आपका सिग्मा टू सिग्मा स्टार है। द सिलेक्शन रूल फॉर द प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, डेल्टा J बराबर 0 ± 2। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज वेरी शॉर्ट इन ऑर्डर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 10⁻⁻16। अकॉर्डिंग टू बॉर्न ओपेनहीमर विच एनर्जी डज नॉट गेट क्वांटिटाइज। इसका जो है कौन सा एनर्जी क्वांटिटाइज नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ट्रांजिशनल एनर्जी। ठीक है। द सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा का जो सिलेक्शन रूल है वो आपका डेल्टा J बराबर ±2, पहला ऑप्शन सही है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अकर इन, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है, विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट। आउट ऑफ फॉलोइंग विच ट्रांजिशन रिक्वायर्ड मैक्सिमम एनर्जी, इस क्वेश्चन में सिग्मा सिग्मा स्टार। करा आउट ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन विथ मैक्सिमम वेवलेंथ, तो ये आपका रेडियो वेव। कह रहा है इफ़ द वेवलेंथ रेडिएशन 2.5 देन द करस्पॉन्डिंग वेव नंबर, तो इसी का जस्ट अपोजिट होगा। हमने बताया था वेव नंबर वेवलेंथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो 4000। अगला लास्ट क्वेश्चन इसका मतलब द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी एंड वेव नंबर, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है न्यू बराबर C न्यू बार।
करा विच ट्रांजिशन नॉट पॉसिबल इन अल्ट्रावायलेट, कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, n टू पाई स्टार। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर फोटो केमिस्ट्री पे आ जाते हैं। फोटो केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, रिएक्शन इन विच मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब लाइट डू नॉट देमसेल्फ रिएक्ट बट इंड्यूस अदर मॉलिक्यूल टू रिएक्ट, इसको फोटो केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि ओनली दोज रेडिएशन which are absorbed by the system can bringing about the chemical change. This statement Groth's Darper law. The wavelength fluorescent light is related wavelength of the absorbed light, तो फ्लोरोसेंट का वेवलेंथ बड़ा होता है, एब्जॉर्ब का छोटा होता है। ठीक है, द क्वांटम यील्ड ऑफ ए फोटोकेमिकल रिएक्शन कैन हैव एनी वैल्यू, जीरो से बड़ा होता है या जीरो के बराबर होता है। अगला है, मॉलिक्यूल रन्स फ्रॉम द एक्साइटेड सिंगलेट टू द ग्राउंड सिंगलेट स्टेट विथ इमिशन ऑफ लाइट, द प्रोसेस इज नोन एज फ्लोरोसेंस, इस प्रोसेस को फ्लोरोसेंस कहते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ए Cl2, फोटोसिंथाइजेशन, इसका करेक्ट आंसर है फोटोसिंथाइजेशन। लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ, लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ जो स्टेट करता है वो है एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ठीक है, द एक्साइटेशन कोफिशिएंट हैज ए यूनिट, एक्साइटेशन कोफिशिएंट का यूनिट क्या है, ये है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। द वैल्यू ऑफ एन आइंस्टीन, आइंस्टीन का वैल्यू कितना है, b, डिक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ। Synthesis of starch by plant is example of photosynthesis. An molecule goes from the excited singlet state to triplet state without emitting light, the process known as intersystem crossing. The reverse of a photochemical reaction is called chemiluminescence. The quantity C epsilon x is, यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है, एक्साइटेशन कोफिशिएंट है, C क्या है, कंसंट्रेशन है, और x क्या है, पाथ लेंथ है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्टिकल डेंसिटी। करा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, द वेवलेंथ ऑफ ए फोटो फ्लोरेसेंस इज लेस देन द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्बेंस। करा फास्फोरोसेंस री इमिटेड एक्सेस रेडिएशन विथ इन 10⁻⁻14 to 20 सेकेंड। क्वांटम एफिशिएंसी द रिएक्शन H2Br2 2HBr 0.001। द रेडिएशन ऑफ ए सुटेबल वेवलेंथ फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन 2000 to 8000 एंगस्ट्रॉम।
नेक्स्ट जो है हम सॉल्यूशन वाले चैप्टर पे आ जाते हैं। पहला है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन डिपेंड ऑन, इसका आंसर है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सॉल्यूट। ठीक है, ये आंसर इसमें सही है। अगला है द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ एनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर द KCl सॉल्यूशन टू दैट फॉर शुगर सॉल्यूशन नियरली। तो इसमें KCl में 2 आयन हैं, ठीक है, तो 2 इसका आंसर है। ठीक है, द स्टडी ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज The study of colligative properties is useful in the calculation of molecular weight of the solute. Raoult law is valid for a solution, both non-volatile and non-electrolyte solute. Which of the following precipitate act as a semi-permeable membrane? Copper ferrocyanide. The process of desalting of water is reverse osmosis. The osmotic pressure of 0.2 molar solution of urea at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको न्यूमेरिकली कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर आएगा 4.92 एटमॉस्फेयर। अगला है 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूट हैव द हाईएस्ट एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो ये जो है आपका नंबर ऑफ एनायन और उस पर निकाला जाता है, एनायन कैटायन पे, मतलब कितने इसमें मॉलिक्यूल्स हैं। तो अमोनियम फॉस्फेट जो है इसका आंसर है। इसमें केवल 3 हैं पॉजिटिव नेगेटिव आयन, इसमें 2 हैं, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा है। The relationship between the boiling point of a equimolar solution of BaCl2 and NaCl2। तो इसमें BaCl2 का T1 है और NaCl का जो है T2 है। तो इसमें जो है आयनों की संख्या ज़्यादा है, इसमें कम है, तो T1 ग्रेटर देन T2। करा द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर ए 1 मोल ऑफ ए सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का दूसरा नाम क्या है? एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट, ये ध्यान में रखेंगे, जिसको KB कहा जाता है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% लेड नाइट्रेट इन वाटर बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलल NaCl solution remaining NaCl to be 100% dissociated -3.72। वांट हाफ जो फैक्टर होता है I, ये होता है अल्फ़ा बराबर I-1 N-1, ये याद रखेंगे। आइसोटोनिक में का क्या मतलब होता है? जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। अगला है फॉर ए नॉर्मल सोल्यूशन विच नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट द वैल्यू ऑफ I1। उसका वैल्यू कितना होगा? जो डिसोसिएट एसोसिएट नहीं होता 1 होता है। करा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.1 m बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड। तो इसमें भी नंबर ऑफ आयन देखेंगे तो बेरियम क्लोराइड में ज़्यादा है, ठीक है। यूरिया जो है आपका अनआयोनाइज होता है, टूटता नहीं है। करा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो यूरिया, ये आयोनाइज नहीं होता है, ठीक है। वांट ऑफ फैक्टर ऑफ ग्लूकोज एंड NaCl। तो ग्लूकोज भी आयोनाइज नहीं होता है, 1 होगा इसका। NaCl में 2 आयन है तो 2 होगा। The cover of an egg is removed by means of a dilute acid and is dipped into saturated solution of salt. It will shrink. The following particle can only pass through the semi-permeable membrane. Solute particle।
ठीक है। तो हमने पूरी कोशिश किया है कि आप लोग का बीएससी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री का कुछ चैप्टर रिवाइज हो गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और समय ना रहने की वजह से थोड़ा सा हम किताब से ही आप लोग का ये वीडियो बनाए हैं। चलिए, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो, एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, इसमें क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स जितने उसमें आइटम होंगे, जैसे आपका B2 है तो B2 का कितना हो जाएगा, बोरान का 5 होता है, 5 5 10 हो जाएगा, ठीक है। जैसे CO है तो CO का C का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 14 हो गया। इस तरीके से अगर जोड़ने पे आ रहा है तो अगर 10 है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, यानी ये 1 से लेके 3 तक बढ़ता है। 11 होगा तो 1.5, 12 होगा तो 2, 13 होगा तो 2.5, 14 होगा तो 3 होगा, और 15 होगा तो 2.5, 16 होगा तो 2, और 17 होगा तो 1.5, 18 होगा तो 1, 19 होगा तो 0.5, और 20 होगा तो 0। तो जैसे CO है तो CO का निकाल सकते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल है, जैसे N2 है तो N2 में नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर, 7 7 14 हो गया तो इसका 3 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करते हैं। ये एक ट्रिक है, कोई सीक्वेंस नहीं है। इसको निकालने के लिए वो सिग्मा, सिग्मा स्टार इस तरीके से निकाला जाता है। तो फिलहाल एग्ज़ाम के पर्पज़ से आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। और जो बॉन्ड ऑर्डर होता है उसका अपोजिट बॉन्ड लेंथ होता है, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन आपका बनना चाहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।